बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमवी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एज़ यूजुअल ये हैं जी हमारे वीकेंड एनालिसिस। इसमें हम गोल्ड के साथ-साथ जो है वो कुछ और सिंबल्स भी चेक करेंगे कि उनकी हमारे पास जो वीकली जो एक एवरेज है या फिर वीकली बेसिस पे वो क्या जो है वो अपना किरदार या फिर वीकली बेसिस पे जो अपना एक रोल है वो क्या प्ले करने जा रहे हैं। आने वाले वीक के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। ये आप लोगों के सामने कुछ प्रैक्टिकल्स लगे हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने कल की जो एनएफपी की जो लाइव स्ट्रीम की ट्रेड थी वो आप लोगों ने एंजॉय की हो, ठीक है। और जो लोग इसमें ब्रेक इवन के साथ बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स मैं ये एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक तो साइकोलॉजिकल लेवल की हर्डल बनी हुई है और आपकी मार्केट जो है यहाँ पे कुछ रिवर्सल साइड की तरफ भी आते हुए दिख रही है, ठीक है। टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे टू दी पॉइंट चीज़ों की तरफ आते हैं। वीकली समरी पे D1 से स्टार्ट करते हैं और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो मंथली या फिर जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर नज़र नहीं डालेंगे, उस पर भी डालेंगे। लेकिन D1 में अगर हम लोग कुछ देखते हैं तो D1 में हमें अगेन जो है वो एक मार्केट जो है वो फिलहाल तो अभी अपसाइड पे जाती हुई दिख रही है। और ये मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट में इस वाली ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता तो फिर आपकी मार्केट जो है वो बड़ी क्लियरली डाउन साइड पे आएगी। और लेकिन वही बात है, मार्केट जो कि आई भी, लेकिन 6.5 का जो लेवल था वो एक मैं ये कहूँगा कि फिलहाल जो है ना वो एक रिमेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। 60 टू 65 का जो जोन है, तो यहाँ पे अगेन मार्केट आए तो ऑफकोर्स आप लोग एक बाय का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा, बाय के प्रैक्टिकल के साथ साथ हमें जो वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर है वो भी देखना है और उसके साथ-साथ आप लोगों के साथ कुछ अपने जो वीकली रिजल्ट्स हैं वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। ये हमारा $85 अ मंथ वाला चैनल है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीकली पिप्स गई हैं। 2 टू 9 जनवरी का ही हमने जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए। और ये चैनल बेसिकली ऑफ़िशियली जो है वो 6 जन से स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 नवंबर से इसमें जो है पूरी हिस्ट्री मेंटेन होना शुरू हो चुकी हुई थी। और इसके बाद अगर हम आते हैं अपने दूसरे चैनल पे, याद रहे 3 वीआईपी चैनल्स हमारे चल रहे हैं। तो आप लोगों ने जिसकी भी सिलेक्शन करनी है अपने अकॉर्डिंग करनी है, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपने अकाउंट साइज़ के अकॉर्डिंग करनी है। ये हमारे पास $85 अ मंथ वाला चैनल है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4000 प्लस पिप हैं हमारी गई हैं। अब इसमें कुछ ये भी होता है कि कुछ सिग्नल ना हमारे पास लास्ट वीक से भी चलते आ रहे होते हैं, जिनको हम ब्रेक इवन के साथ कंटिन्यूएशन में रखते हैं। तो आप लोग उससे भी जो है वो क्या कहते होते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ये लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स के लिए ये वाला चैनल है और बड़े ट्रेडर्स के लिए चैनल है। ये बिगिनर्स के लिए या फिर स्मॉल अकाउंट होल्डर्स के लिए नहीं है, ना ही मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और जो थर्ड हमारा चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैकेज आपको $100 फॉर 4 मंथ्स वाला चैनल है ये। और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास वीकली पिपें गई हैं वो तकरीबन 2850 प्लस पिप्स गई हैं। तो जो लोग जॉइन करना चाह रहे हो एज़ पर प्लानिंग, एज़ पर अकाउंट साइज़, आप लोग जो है वो अपने हिसाब से टेलीग्राम पे राब्ता करते हुए ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? ये प्राइसेज़ हैं। अब याद रहे ये सिर्फ़ जो $58 अ मंथ है इसमें सिर्फ़ मंथली पैकेज है। और ये जो आपके पास $100 वाला जो आप लोगों को यहाँ पे एक पैकेज बना के दिया हुआ है ना 4 मंथ्स के लिए, ये आप लोगों के पास 4 मंथ्स का पैकेज है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर बिगिनर्स, जिनके अकाउंट छोटे हैं या फिर जो फंडेड अकाउंट होल्डर हैं। और फिर जो $85 अ मंथ वाला चैनल है वो एडवांस यूज़र्स के लिए है। वो रेगुलर या फिर स्मॉल अकाउंट होल्डर के लिए या फिर बिगिनर के लिए वो वाला चैनल हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अच्छा जी, एक नज़र फटाफट से डालेंगे क्योंकि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है वो सीपीआई और पीपीआई का राज होने जा रहा है। तो ऑफ कोर्स उसको भी माइंड में रखना है हमें। नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंडे तो हमारा एक एज़ यूजुअल जो है वो एक क्वाइट मोड में जाता हुआ दिख रहा है। बट ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास क्या है, कोर पीपीआई का डाटा। और अगर हम वेडनेसडे पे आते हैं तो हमारे पास जीबीपी का सीपीआई ईयर ओवर ईयर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन इवेंट्स ऑफ द वीक होंगे वो यूएस पीपीआई और यूएस सीपीआई के डाटाज़ होंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है कि जो बाकी डाटाज़ हैं उनको हम लोग इग्नोर कर दें। ऑफ कोर्स डाटों के मद में ही जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएशन होनी होती है और वो स्मार्ट मनी करने में कामयाब रह जाती है। तो सीपीआई का डाटा इन शॉर्ट हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें पीपीआई का डाटा देखने को मिल रहा है। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास खास जो डाटाज़ देखने को मिल रहे हैं वो रिटेल सेल्स उनमें सर-ए-फ़हरिस्त है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास जो है वो रेगुलर डाटा है, कोर रिटेल सेल्स और एक्सवाईज़ेड। तो इन शॉर्ट के जो नेक्स्ट वीक है वो उसको मैं एक वॉलेटाइल वीक जो है वो महसूस भी कर रहा हूँ और समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा एक वॉलेटाइल वीक भी होगा। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को वैसे तो अवॉइड किया करें। वो अलग बात है कि हम लोग फ्राइडे को भी जो है वो लगे रहते हैं कि चलें जिनका जो है वो टारगेट नहीं पूरा होता उनका टारगेट पूरा हो जाए। अच्छा जी, कम बैक टू द पॉइंट। डेली के टाइम फ्रेम में एक अगर हम एक जनरल पिक्चर लेते हैं, अभी इसको हम थोड़ी-सी जो है ना वो डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एक जनरल पिक्चर लेते हैं तो मार्केट जो है वो फिलहाल तो एक रेंज में ही चल रही है, ठीक है? और अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम से कोई का स्टार्टअप लेते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम से जो हमारे पास पिक्चर निकल रही है वो क्या निकल रही है? अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम से अगर हम लोग स्टार्टअप लेते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में जो मंथ की कैंडल है, एज़ यूजुअल जैसे हम लोग इसको ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे भी ट्रैक करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एक रिवर्सल सी कुछ एक सपोर्ट जो है वो बनती हुई दिख रही है। अब ये कितनी सॉलिड है? अब सवाल ये है कि क्या ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन यहाँ पे बनने जा रही है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई, समथिंग लाइक दैट।
अच्छा, एक तो इस पिक्चर को माइंड में रख लें। अब वही बात है, कैंडल जो है वो उसकी क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो कैंडल की आपकी क्लोजिंग होती है, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो सारे डिसीजन और फिर सारे एनालिसिस जो हैं वो कैच करते हैं या फिर डेवलप करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल मार्केट जो है वो कुछ एक बेस बनाती हुई तो दिख रही है। नो डाउट कि मार्केट जो है वो इस एरिया पे कुछ बेस बनाती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है, अगेन मार्केट अभी एक रेंज में ही है और उस रेंज का अभी तक फिलहाल तो ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ, नेक्स्ट वीक में ये बहुत जो है ना वो एक हाई प्रोबेबिलिटी कह लें, हाई चांस कह लें, या फिर एक जो है ना वो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट आपकी जो है वो ब्रेकआउट करके और या फिर अपसाइड पे निकल जाए या फिर डाउन साइड पे निकल जाए। फिलहाल तो अभी के लिए जो मार्केट है वो 2700 को नज़रों में रखे हुए है, और अगर मार्केट 2700 से ऊपर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर मार्केट हमारी कहाँ पे जा रही है, ऑल टाइम हाई का टेस्ट करने की। ऑफ कोर्स 30 और 80 का जो सीक्वेंस है, इसको जिन लोगों ने देखा हुआ है उन लोगों को बखूबी पता ही होगा कि कल मार्केट क्या 80 से गिरी है एनएफपी पे, मज़ेदार रिवॉर्ड देके गई है, फिर 65 से भी हम लोग बाय में थे। अब जिन लोगों ने नहीं देखी भी कल वाली लाइव स्ट्रीम, या जो लोग नहीं हैं जाके देख लें, 30 80 की वीडियो को देख के रखें, ये सब चीज़ों को देख के रखें ताकि आप लोगों की पिक्चर जो है वो क्लियर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे 30-80 वाली जो पिक्चर है, अब मार्केट में ऑफ कोर्स 80 से निकली है मार्केट, तो अगेन 2700 के ब्रेकआउट पे हम लोग जो है वो 2730 का लेवल जो है वो ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले पहले जो हमारे पास चार्ट के हवाले से कुछ लेवल्स हैं, ज़रा उनको भी देख लेते हैं कि जहाँ पे चार्ट की मार्किंग हुई हुई है वो मार्किंग क्या कहती है। ठीक है ना, वो कौन कौन से लेवल हैं हमें उनको भी नज़र में रखना है। अब ये तो जो साइकोलॉजिकल लेवल हो गए 0050 के, या फिर 3080 हो गया, ये तो हमारे होम ग्राउंड लेवल्स है ना, क्या ख्याल है। अब इनके अलावा भी कुछ लेवल्स होते हैं जिनको अब जो है ना वो हम रेगुलर बेसिस पे भी साथ-साथ देखा करेंगे। अच्छा जी, ये वाला स्केच रिमेन वैलिड है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में जैसे-जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वैसे चार्टिंग जो है वो हम लोगों ने की भी हुई है, और जैसे-जैसे हम लोग इसका फ़ॉलो-अप लेते आ रहे हैं, मार्केट हूबहू वैसे-वैसे ही चल रही है। 4th कंसेक्युटिव कैंडल्स जो है वो हमें बाय साइड पे देखने को मिली हैं, जो कि कंसिस्टेंटली अपसाइड पे गई हैं। अब सवाल ये है कि मार्केट अगेन जो है वो आपका यही वाला जो एसबीआर का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग ज़ोन है, इसको रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो रेजिस्टेंस बने हुए हैं 1, 2, फिर यहाँ पे आपका जो है वो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एक जो ऑर्डर ब्लॉक का सीक्वेंस है वो भी पड़ा हुआ है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर की जो चेन है वो पड़ी हुई है। तो राइट नाउ जो हमारे पास पॉइंट है कि क्या मार्केट जो है वो 2721 को टेस्ट करने के लिए आ रही है। लेकिन उसके लिए भी हमें 2700 का बड़ा क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे D1 की, तो D1 पे फिलहाल तो मुझे कोई भी रिवर्सल नज़र नहीं आ रही है। और ऑफ कोर्स रिवर्सल आते-आते भी पता चलेगा मार्केट जो है वो यहाँ से जाके अगेन यहाँ पे आ गई है, तो एक पिक्चर ये भी बन सकती है। ठीक है जी? इस पिक्चर को माइंड में रखें। अच्छा, फिलहाल मार्केट जो है वो 2650 से जब तक ऊपर-ऊपर सस्टेन है, हम इसके टेम्परेरी बायर ही रहेंगे, हम इसकी सेल साइड नहीं देखेंगे, या देखेंगे भी तो बड़े एक लिमिटेड क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम मार्केट में काम करने बैठे हैं। अब हमें दोनों साइडों पे काम करना है। जब बात हो रही है ट्रेड की, तो वो बाय भी हो सकती है, वो सेल भी हो सकती है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कि हम लोग एक ही साइड पे लगा के बैठ जाएँ, जैसे लाइक लोग क्रिप्टो में करते हैं कि कॉइन्स लिए स्पॉट में और उन्हें रख दिया XYZ। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास पिक्चर बन रही है, जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एंट्रीज असाइन करूँगा। ऑफ कोर्स इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ शक-व-शुबात जो है वो होने चाहिए। वैसे तो हमारी कल से कुछ एंट्रीज चल भी रही हैं, ठीक है? अब मैं यही वाला चार्ट अगेन ओपन कर लेता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इसमें एंट्रीज भी एडवाइस कर दूँगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई सेल की पिक्चर प्लान की है, नहीं की, लेकिन हम लोगों ने जो वीआईपी मेंबर्स हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करवाई है, ठीक है? कल क्लोजिंग से पहले ही करवाई है बल्कि, क्योंकि मौका था तो हमने, वैसे तो फ्राइडे हमारा अर्ली क्लोजिंग होता है और उसमें कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं होती कि हम लोग जो है वो सारा दिन काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशनें दे दी। अब ऑफ कोर्स 2700 साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इस पे भी काम नहीं करना तो फिर कहाँ पे काम करना है? ये तो होम ग्राउंड लेवल्स है ना। तो यहाँ से ऑलरेडी बहरहाल हमारी पोजीशन कुछ चल रही हैं। अब ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है। आप लोगों को भी मैं एक एडवाइस यहाँ पे ये दूँगा कि अपकमिंग वीक के लिए ऑफ कोर्स एक एंट्री हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल की बनती ही बनती है। ठीक है? ये मैं यहाँ पे एंट्री लगा रहा हूँ। अब इस ज़ोन के हिसाब से भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? और 2700 पे भी अपनी एंट्री को मूव कर सकते हैं। ठीक है जी? और ये कुछ इसका पीएनएल रहेगा। इसमें एसएल इस टाइम कोई बहुत बड़ा नहीं है। क्यों बड़ा नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोग जो है वो एसएल को कम से कम करने की कोशिश में रखे हुए हैं। अब एसएल क्यों बड़ा नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो स्टैंड हुई हुई है। तो हम लोग यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं देंगे। हाँ,
अगर मार्केट एक दफ़ा जो है वो इस लेवल को 2700 के लेवल का ब्रेक आउट कर देती है, तो फिर आप लोगों की मार्केट जो है वो अगेन अपसाइड पे निकल जाएगी। लें जी। बाकी फिर ऑफ कोर्स हम लोग इंट्राडे बेसिस पे भी साथ-साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या मामलात हैं। फिलहाल इसको अभी एक ही पोज़ीशन में रखेंगे और हाँ, अगर आपकी मार्केट में 2700 का ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग इस पोज़ीशन से निकल चुके होंगे, ठीक है? अब ब्रेक इवन के साथ निकलें, एसएल लेके निकलें या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलें या फिर कुछ प्रॉफिट लेके निकलें, वो एक सेपरेट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर एक ये होगी कि मार्केट आपकी जो है वो अगर 2700 से ऊपर-ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर आप लोग जो है वो इसकी फर्दर बाय की प्लानिंग करेंगे और बाय की प्लानिंग कहाँ तक करेंगे? 2721 तक। बाय की प्लानिंग आप लोग कहाँ पे करेंगे? 2721 तक इनिशियली, ठीक है जी? यहाँ पे कॉल आउट दे देते हैं 2721 तक। ठीक है ना? गोल्ड के पर्सपेक्टिव से हमारे पास कुछ ये पिक्चर निकल रही है। इसके बाद हम फटाफट से चलेंगे डीएक्सवाई पे। डीएक्सवाई हमारे पास क्या बिहेवियर बनाए हुए है? फिलहाल तो डीएक्सवाई में स्ट्रक्चर बैठा हुआ है और ये वही स्ट्रक्चर है जिसका मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक दफ़ा अगर स्ट्रक्चर बैठ गया तो फिर स्ट्रक्चर से पंगा नहीं लेना। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर बिठा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब डाइवर्जेंस आई थी, डाइवर्जेंस हमें रिट्रेसमेंट भी दे गई है, अगेन स्ट्रक्चर ने ज़ोर पकड़ लिया है और ये वाला जो हमारे पास हाई है, ये फिलहाल ब्रेकआउट इसका होता हुआ दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारे पास ये वाली पिक्चर बड़ी क्लियर रहेगी। इस वाली पिक्चर को आप लोग भी अपने माइंड में रख लें। ये ऑलरेडी यहाँ पे स्केचिंग हुई हुई है और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ ना डीएक्सवाई की, तो डीएक्सवाई फिलहाल अभी उड़ान बढ़ने के मूड में है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उड़ान बढ़ने के मूड में लग रहा है। ये देख रहे हैं पूरा साइकिल जो आप लोगों का चल रहा है, ऑफ कोर्स ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो इसमें ये तकरीबन ये साइकिल जो है वो चलता आ रहा है और फिर ये आपके पास ये वाला साइकिल ही कुछ यहाँ पे जाके कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जो कि तकरीबन तकरीबन 114 है। अब ऑफ कोर्स ये टाइम ही डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ पे जाती है या नहीं जाती है, लेकिन फिलहाल ऐसे कुछ आसार बने हुए हैं कि मार्केट आपकी मजीद यहाँ पे DXY जो है अपसाइड पे जाना चाह रहा है। इसके बाद फटाफट से यूएस ऑयल करेंगे। यूएस ऑयल में हम लोग बायर ऑलरेडी बने हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें मजीद कोई जो है वो हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगेन मैं यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये पोजीशन हमारी चल रही है और ये भी आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में भी बताई थी और जब ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था तब भी आप लोगों को बताई थी एंट्री ये वाली ना, ऑलरेडी चल रही है। तो 480 प्लस पिप के रिवॉर्ड में ऑलरेडी ये वाली एंट्री चल रही है। इसका TP3 हम लोग ओपन रखेंगे, TP2 हम इसका मंडे वाले दिन बुक करेंगे। अगेन अगर मार्केट जो है वो आपकी इस प्राइस पे आती है तो आप लोग यहाँ पे अगेन कुछ बाई की प्लानिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RBS स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। अगर ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो फिर आपको ब्रेक इवन हिट हो जाएगा विद प्रॉफिट इन प्रॉफिट। और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेगा तो फिर ऑफ कोर्स अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है तो फिर उसका एसएल जाएगा। तो वही बात है, एसएल लगा के काम करें क्योंकि मार्केट जब इतना रिवॉर्ड भी तो दे रही है, नहीं देख रही है बैक टू बैक सारी एंट्रीज चल रही हैं। ये कोई भी ऐसा इसमें यहाँ पे कोई भी जोन ऐसा नहीं है जो आपको ना बताया हो, सब जोन आप लोगों को पहले से ऑलरेडी बताए हुए हैं। इसके बाद फटाफट से एक नज़र डालेंगे सिल्वर पे। सिल्वर पे जो हमारे मामलात हैं, ये वाली पोजीशन हमारी अब ऑफ कोर्स यहाँ पे डाइवर्जेंस जब आ चुकी हुई थी, अब ये एंट्री हमारी काफ़ी अर्सा चली हुई है और ये वही एंट्री है जिसको हम लोगों ने रिन्यू भी किया था, ठीक है, अपने प्रॉफिट में से एक छोटे से एसएल के साथ। लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ अब रिवर्सल चाह रही है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे। वैसे तो RSI में डाइवर्जेंस का जो है पूरा फ्लो बैठा हुआ है। अब मैं किस वाली डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ, इस वाली डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ। ये पूरा फ्लो बैठा हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे अगर इसको स्ट्रक्चर मिल जाता है, जो कि कुछ हिडन स्ट्रक्चर इसको मिला भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है अगर इसने फर्दर अपसाइड पे निकलना है। देन फिर आप ये वाला सिनेरियो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भाई फिलहाल तो डाउन साइड पे जाता हुआ दिख रहा है, ऑलरेडी एंट्री चल रही है हमारी और स्ट्रक्चर से चल रही है। हाँ, ये है कि अब ये पैरिटी पे जाने के बाद कुछ हम लोग इसको डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ भाई फर्दर अब इसने उठना है कि नहीं उठना, क्योंकि डाइवर्जेंस आई ज़रूर थी वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन वो अपनी रिट्रेसमेंट देके अगेन जो है उसने सफ़र कंटिन्यू कर दिया। अब सफ़र की जो यहाँ पे जो इसकी कंटिन्यूशन है वो किस बिहाफ पे है, वो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे है, उस चीज़ को भी माइंड में रखें। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं GBP USD, अभी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है वो क्या कहते होते हैं उलझा नहीं रहा। पाउंड आपका बड़े बुरे तरीके से गिरा, TP2 TP3 ओपन कर लें और TP1 यहाँ पे निकाल लीजिएगा। जैसे ही मार्केट ओपन हो मंडे की तो TP1 यहाँ पे निकाल लीजिएगा, जो लोग यहाँ से होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब ये लॉन्गर टर्म पोजीशंस याद रखें, इस मार्केट में जो लॉन्गर टर्म पोजीशंस आती हैं वो सीजनल आती हैं, तो वो जो सीजन का पर्सपेक्टिव होता है ना उसको आप लोगों ने फॉलो करना होता है या कैच करना होता है।
इसके बाद जीबीवी जेपीवाई पे आते हैं। जीबीवी जेपीवाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का गिरा है, लेकिन वहाँ से नहीं गिरा जहाँ से हम लोगों ने इसमें पीएनएल लगाया हुआ था। अब जिन लोगों को स्ट्रक्चर पे प्ले करना आता है, वैसे तो अगेन मार्केट जो है वो आपके आरबीएस के स्ट्रक्चर पे है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट ने एसएल हंटिंग की है। अब यहाँ पे जो सिनेरियो है या फिर जो नोयत है वो क्या बनती है, अब ये थोड़ा-सा जो है वो थोड़ा-सा क्रिटिकल पॉइंट होता है। मार्केट आपके ऊपर से फ्लो पूरा लेके आई है, बार-बार अगेन एंड अगेन रिवॉर्ड दे के आई है, लेकिन आप एक चीज़ अगर नोट करें तो ये हमारे पास क्या एरिया था? तो अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ले जाता हूँ तो हमारे पास बल्कि 4 आवर पे ही रहते हैं। इस पे हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई थी वो रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट के स्ट्रक्चर की बनी हुई थी। अब राइट नाउ ये पिक्चर हमारे पास कौन-सी है जी? एसपीआर ज़ोन की। सिंपल सी पिक्चर है। यहाँ पे कोई इज़ाफ़ी जो है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हमारे पास इसकी पिक्चर बनी हुई है। अब यहाँ पे मार्केट ने आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट अगेन जो है वो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन, ब्रेक इवन गया आप लोगों का, उसके बाद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई और डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन हो गई। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर को पढ़ के भी रखा करें ताकि आप लोगों को एंट्रीज लेने में आसानी हो। अब रहा सवाल कि नेक्स्ट वीक में हमें एंट्री जो है वो कहाँ से प्लान करनी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बेस का एक सपोर्ट जोन भी पड़ा हुआ है, और वो कौन सा है? वो ये वाला पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अब सवाल ये भी यहाँ पे बनता है कि अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यूएशन पकड़नी हो, इसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन पकड़नी हो, तो वो कैसे पकड़नी है, मैं वो भी बता देता हूँ। कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा-सा जो है ना वो हरकत-बरकत जो है वो करनी पड़ेगी। वो वाला जो मामला है ना, जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है, आप लोग कुछ सेल की प्लानिंग स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, एक कंटिन्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी पकड़ सकते हैं या फिर कर सकते हैं। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। ठीक हो गया? इसके बाद जो हमारा फाइनल पेयर है वो है हमारा, एक नज़र हम लोग एनालिसिस समरी में बीटीसी की भी ले लेते हैं। बीटीसी का आप लोगों को लेवल दिया हुआ है, अगेन एंड अगेन प्ले हो रहा है, इवन कि अभी भी हो रहा है। अब स्पॉट यूज़र्स या फिर जो फ्यूचर यूज़र्स हैं, बैक टू बैक यहाँ पे वर्किंग मिल रही है, जब तक मिल रही है करते जाएँ। आप लोगों को ऑलरेडी स्केचेस लगा के दिए होते हैं, लाइव स्ट्रीम पे भी इनकी डिस्कशन हो रही होती है। तो ये फिलहाल बीटीसी में ये सपोर्ट मेंटेन है, जब तक ये सपोर्ट मेंटेन है ऑफ कोर्स मार्केट आपकी अपसाइड पे जाएगी। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर मार्केट जो है वो अपना डाउन साइड पे ज़्यादा फोकस करेगी। हाँ, ये जो इथेरियम है ये आपका एक जो है वो क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे ये भी बीटीसी की तरह रुका हुआ है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर मार्केट आपकी फर्दर डाउन आएगी, और अगर यहीं से रिबाउंडिंग पकड़ लेती है मार्केट, तो फिर ऑफ कोर्स ये वाली जो पिक्चर है ये आपकी कुछ ये वाली बनेगी, ऐसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना? तो इन पिक्चर्स को माइंड में रखें। चलें जी, सी यू ऑन लाइव स्ट्रीम, नेक्स्ट वीडियो। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।